दोस्तों अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये की किस्त नहीं मिलती है और आपने भी केवाईसी करा रखी है, दोस्तों जब से आपने केवाईसी कराई है तब से आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये की किस्त होती है वो आपको नहीं मिली है और 2000 रुपये का लाभ नहीं मिला। दोस्तों हम जब केवाईसी बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो केवाईसी ऑलरेडी डन लिख के आता है, केवाईसी यस लिख के आता है। और अपन जब भी बेनिफिशियरी स्टेटस में और भी समस्या देखते हैं तो सभी हमारा फॉर्म अच्छे से देखते हैं और सब फॉर्म हमारा ठीक है, फिर भी हमारा 2000 रुपये का जो किस्त होती है वो नहीं खाते में पहुंचती है। दोस्तों आज की समस्याओं का हल करेंगे इस वीडियो में और वीडियो आपको शुरू से एंड तक देखना है। दोस्तों उसके लिए हम अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे और बेनिफिशियरी स्टेटस में देखेंगे कि हमारी जो समस्या है उसमें क्या समस्या है और हमें पैसे क्यों नहीं मिले हैं और जो हमारा जो लाभ होता है 2000 रुपये का वो खाते में क्यों नहीं पहुंचा है। यदि दोस्तों आपने केवाईसी करा रखी है और आपको भी 2000 रुपये का लाभ नहीं मिलता है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाना है और उस साइट पर आ जाना है pmkisan.government.in और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा फार्मर कॉर्नर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फार्मर कॉर्नर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लिया और जूम करने के बाद में इसे देख लेंगे हम जहाँ से स्टेटस अपना चेक करते हैं। एक किसान भाई है और उनका स्टेटस में एक केवाईसी नॉट डन दिखा रहा है, डन नो दिखा रहा है, तो और हमारा सब कुछ सही है और इन किसान भाइयों का पैसा नहीं आया है। और जब भी हम इनका केवाईसी करने को जा रहे हैं तो इनका केवाईसी ऑलरेडी डन लिख के आ रहा है और जब हमने केवाईसी करी और इनका स्टेटस चेक करा तो उसमें केवाईसी नॉट डन दिखा रहा है। और जब हम ई केवाईसी दोबारा से इन किसान भाइयों की करने जा रहे हैं तो इनका ई केवाईसी ऑलरेडी डन दिखा रहा है। दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि आपने केवाईसी करा रखी है और जब आपने केवाईसी करा रखी है और इसमें फार्मर के जो अपडेट होता है अपडेट, तो उसमें अपडेट नहीं हो पाया और जहां से हम केवाईसी करते हैं इन किसान भाइयों की देखते हैं इसमें वही समस्या आती है। दोस्तों ऑलरेडी यहाँ से केवाईसी लिख के आएगी और जब हम बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें केवाईसी नो लिख के आ रहा है। दोस्तों यहाँ से हम बेनिफिशियरी में अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कस्टमर का जो भी किसान भाई है उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जहाँ से न्यू केवाईसी करते हैं ओटीपी बेस्ड केवाईसी होगी, उसके लिए हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे। दोस्तों हमने जब आधार कार्ड नंबर डाला कस्टमर का तो यहाँ से आएगा ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन। दोस्तों इस पोर्टल से हम चेक करते हैं तो ई केवाईसी ऑलरेडी डन आता है और जब हम बेनिफिशियरी स्टेटस में जाते हैं तो यहाँ से ई केवाईसी डन नो दिखाता है। दोस्तों जो नो है इसे यस कैसे करें, सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों जो हमारा ई केवाईसी नो है तो यस कैसे करें। और जब हम उस पर जाते हैं तो हमारा ई केवाईसी ऑलरेडी डन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, और जब भी हमने ई केवाईसी इसे अच्छे से करा रखी है और हमें जो समस्या बार बार आ रही। दोस्तों यह कस्टमर आए और जो बहुत से परेशान थे, इन्होंने सब कुछ करा रखा था, इन्होंने 2-3 बार केवाईसी कराने को जा रहे थे और जब हमने इनकी केवाईसी चेक करी थी तो इनकी केवाईसी ऑलरेडी डन दिखा रही थी और इनका केवाईसी नहीं हो रही थी, ये केवाईसी ऑलरेडी डन दिखा रही थी। और जब इनका हमने बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं तो ये केवाईसी नो दिखा रहा है और इनका जो फार्मर रिकॉर्ड, जैसे फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड है, सब लैंड सेटिंग यस है, अकाउंट डिटेल्स है और एलिजिबिलिटी यस है, ये पात्र हैं सभी चीज़ के, और फिर भी इनके 2000 रुपये के जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है फिर भी इनके खाते में नहीं पहुँचा। दोस्तों जो कुछ किसान भाई होते हैं जैसे उनका ई केवाईसी नो आ रहा है तो कुछ किसान भाइयों ने ई केवाईसी करा रखा है, जैसे आपने खुद से मोबाइल से कर लिया है या आपने किसी कैफ़े से जरिए किया है या किसी प्रकार से किया है, तो आपका जो ई केवाईसी आपने करा तो रखा है तो आपका ई केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है और इस पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाया। जैसे दोस्तों आपने जो केवाईसी कराया होगा टाइम टू टाइम नहीं कराया हो, जैसे टाइम आपके निकलने के बाद में आपने ई केवाईसी कराया है और उसकी वजह से आपका ई केवाईसी इस पे नो दिखा रहा है। दोस्तों अभी जो केवाईसी कराने को जा रहे हैं और केवाईसी आप कराएंगे तो आपका इस पोर्टल पे एकदम केवाईसी यस नहीं आएगा, आपको 1 या 2 मंथ का वेट लग सकता है या 15 दिन का वेट कर सकते हैं, उसके बाद में आपको ई केवाईसी यस देखेगा। फिलहाल आपने अभी केवाईसी करा रखी है और आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 15 दिन हो गए, आप सोच रहे हैं कि हमारी ई केवाईसी यस आ जाए, तो यस इतनी जल्दी ना आ गई। इसका प्रोसेस दोस्तों बहुत लंबा है और इसमें बहुत सी समस्या आती रहती है। आपको 1 मंथ भी रुकना पड़ेगा, आपको 2 मंथ भी हो सकता है, आपको 3 मंथ भी हो सकता है ई केवाईसी यस होने में। दोस्तों यदि आपने ई केवाईसी करा रखी है और आपकी भी ई केवाईसी ऑलरेडी डन आ रही है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपकी ई केवाईसी यस होने में कुछ समय लगता है और समय लगता है, उसके बाद में आपकी ई केवाईसी यस हो जाएगी और जो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी किस्तें रुकी हैं 13वीं या 12वीं या 11वीं या 14वीं जो आने को वो आपके सभी खाते में पहुंच जाएगी।
दोस्तों जो किसान भाई हैं उन्होंने केवाईसी लेट करा रखी है और उसकी वजह से आपकी ई केवाईसी नो दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको जल्दी कराने हैं ई केवाईसी यस कराना है और जल्दी कराना है, जैसे इस ई केवाईसी इज ऑलरेडी लिख के आता है, ई केवाईसी ऑलरेडी डन लिख के आता है और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है जब भी बेनिफिशियरी स्टेटस कर नो आ रहा है, तो इसके लिए आप यस करने के लिए दोस्तों आप अपने तहसील जा सकते हैं, कृषि विभाग जा सकते हैं और अपने जो भी ब्लॉक जा सकते हैं। दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा काम तहसील का है, तहसील में भी जा सकते हैं और तहसील में आप ई केवाईसी डन नो की जगह यस करा सकते हैं। और यदि तहसील में आपकी नहीं सुनता है, कोई भी काम नहीं होता है, तो उसके लिए आप कृषि विभाग जाएं, जो भी आपका कृषि विभाग होता है नियर बाई, तो आप कृषि विभाग में जा सकते हैं और उसे यस करा सकते हैं दोस्तों। तो तहसील से में भी इससे करा सकते हैं या कृषि विभाग भी जाकर इसे करा सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, आपको आधार कार्ड होगी, आपकी बैंक की पासबुक होगी और आपका इंतखाब होगा दोस्तों। और यदि इंतखाब है तो अच्छी बात है, नहीं खतौनी भी चल सकती है दोस्तों। इसे दो डॉक्यूमेंट को लेने के बाद में आप तहसील जा सकते हैं, तहसील में आप जमा कर सकते हैं और जब जमा कर देंगे तो आपकी ई केवाईसी डन होने में आपको 1 मंथ या 2 मंथ या आपको 15 दिन भी लग सकते हैं या आपको 1 हफ्ता भी। जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे उतनी जल्दी आपकी ई केवाईसी यस हो जाएगी और आपको जो भी पेमेंट रुका होगा वो आपको सभी पेमेंट आ जाएगा दोस्तों खाते में। यदि आपके तहसील में नहीं आपके जा सकते हैं तो आप सिंपली कृषि विभाग भी यही सेम आपको प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है और उसके बाद में आपकी ई केवाईसी यस हो जाएगी। यदि दोस्तों आपकी लैंड सीडिंग नो है तो नो भी आप तहसील जाके संपर्क कर सकते हैं या पीजी पोर्टल पे ऑनलाइन भी इसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं और पीजी पोर्टल से भी इसे यस करा सकते हैं। यदि दोस्तों आप किसी बार कहीं नहीं भागना चाह रहे हैं और घर बैठे अपने मोबाइल से करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली पीजी पोर्टल पे जाइए और पीजी पोर्टल पे अपना एक यूजर आईडी क्रिएट कीजिए। न्यू यूजर आईडी करने के बाद में आप अपनी कंप्लेंट डाल देंगे ई केवाईसी डन की और उसमें बाद में आपको 1 मंथ से या 15 दिन या 20 दिन में आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी और आपकी ई केवाईसी डन की जगह डन हो जाएगी, यस हो जाएगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।